हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो कि कहानी मैंने खुद लिखी है, मैंने खुद फ़ील की है और ये मेरी लाइफ की पहली स्टोरी है जो मैंने खुद से फ़ील करके लिखी है और मैं आज आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। कहानी का टाइटल है अ बॉय विद इन अ विलेज। गाँव का एक लड़का कैसे गाँव का एक लड़का किसी के प्यार में खुद को बदल देता है और अपनी लाइफ को एक इंस्पिरेशनल जर्नी पर ले जाता है। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। एक लड़का जो कि बचपन से गांव में रहा हुआ है, लेकिन जब तक वो 12वीं क्लास तक पढ़ा तब तक वो उसकी फैमिली गांव में रहा करते थे और जैसे ही उसकी 12th हो जाती है उसके बाद उसकी फैमिली और सब अपने पास के होम टाउन में शिफ्ट हो जाते हैं। तो उसका जो गांव का घर है वो फार्म हाउस बन जाता है और वो कभी कभी शहर से फार्म हाउस आता है अपनी सादगी के लिए, क्योंकि उसको गांव की हरियाली, गांव के तालाब, ठंडक, हरियाली, सादगी बहुत पसंद होती है, कुदरत के नज़ारे। तो वो बार बार अपने फार्म हाउस पर आता रहता है। वो अभी कॉलेज में पढ़ रहा होता है, सेकेंड ईयर में कुछ, और वो अपने गांव में बार बार आता रहता है। तो जब वो कॉलेज में होता है उसको उसकी लाइफ का कोई लक्ष्य तो मालूम नहीं होता है कि उसको लाइफ में क्या बनना है। तो जैसे नॉर्मली सबकी लाइफ होती है, दोस्तों के साथ घूमना, लाइफ में एंजॉय करना, यहाँ से वहाँ जाना, आना जाना, घूमना, सब कुछ होता रहता है। वैसे ही उसकी लाइफ चलती रही। लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो अपने गांव में अपने फार्म हाउस पर आया और कुछ दिन वो वहाँ रहा, तो गांव में वो बचपन से रहा हुआ था, इसलिए काफ़ी सारे दोस्त उसके गांव में थे और गांव में तो उसे अच्छा लगता ही है। सब कुदरत के नज़ारे और सादगी भरा वातावरण उसको बहुत पसंद होता ही है। तो लड़के का नाम होता है कविश। तो कविश क्या करता है, गांव में घूमता है और बहुत टाइम बाद अपने दोस्तों के साथ में घूमता है, गांव में बैठता है। जैसे गांव में होता ही है, लोग आपस में बैठ के बातें करते हैं और टाइम पास करते लड़के, जो ऐसे जो कॉमनली सब लोग करते हैं वही वो कर रहा था। तो ऐसा काफ़ी दिनों तक ऐसा होता रहा और फिर उसको एक दिन अचानक से एक लड़की दिखी। तो वो लड़की जैसे उसको दिखी, उसको पता नहीं क्या हो गया। वो एक जो नॉर्मली जो फीलिंग होती है ना प्यार की, जो किसी को देख के आ जाती है, एकदम से क्रश जो होता है वो क्रश आ जाता है। तो वैसे ही एक लड़की दिखी जेलम, उस पर उसे क्रश आ गया। तो क्रश आने के बाद में उसने क्या किया कि वो चाहता तो डायरेक्टली बहुत जाकर डायरेक्टली उसे कह सकता था कि जेलम, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, ऐसा वैसा। लेकिन उसने डायरेक्टली कहना सही नहीं समझा, क्योंकि उसने सोचा कि ये जो फीलिंग है ये अभी की फीलिंग है। ये एक दिन 2 दिन तक ये फीलिंग अगर रहेगी, थोड़े दिन या महीने भर रहेगी और फिर ये फीलिंग बदल जाएगी, तो क्या मतलब है। ऐसा करके उसने नहीं बताया और उसने उसके दोस्तों को भी एक्चुअली नहीं बताया। उसने ये बात सिर्फ अपने दिल में रखी, क्योंकि अगर वो सबको बता देता है और सबको मालूम चल जाता है कि ऐसी बात है, तो शायद उसको गांव में आने नहीं मिलता, उसके पेरेंट्स उसको गांव में आने नहीं देते, या फिर बातें होती है तो अच्छा नहीं लगता। इस वजह से उसने किसी को बताया नहीं, उसने ये बात अपने दिल में रखी। लेकिन जब से उसको वो मिली उसके बाद से पता नहीं उसको मन में क्या हुआ, एक इंस्पिरेशन मिली और उसने कहा कि मुझे सब वो प्रपोज तो करना ही है, उसको दिल की बात कहनी है। उसकी बहुत खुशी बन गई और ऐसा देखते ही देखते एक महीना बीत गया। वो अपने शहर वापस जाता है। लेकिन ये जो मेन जो कहानी है ना दोस्तों, ये कहानी एक सफ़र की है। वो गांव से शहर जाता है, शहर में जाते जाते उसको जो सफ़र होता है वो सफ़र में उस बारे में सोचता रहता है, उसके बारे में सोचता रहता है कि कैसे मैं इसको पा सकता हूँ या फिर मैं अपनी खुशी की बात उसे बता सकता हूँ। तो वो बस ये बस के सफ़र में, हवाओं में यही सोचता है कि मैं कैसे बताऊँगा और मैं क्या करूँगा। फिर उसने एक डिसीजन लिया कि मैं अभी इसे नहीं बताऊँगा, मैं पहले खुद को बदलूँगा, खुद को अच्छा इंसान बनाऊँगा, फिर मैं उसको जाके अपने मन की बात कहूँगा। तो ऐसा करते करते 1-2 महीने गुजर गए। 1-2 महीने बाद फिर वो फिर से अपने गांव में आया और गांव में आकर बस ऐसे ही घूमते फिरते उसने दोबारा उस लड़की को देखना चाहा। गांव से थोड़ा सा आगे ही तालाब के पास उस लड़की का घर था, तो वो वहाँ पर टहलने जाते थे शाम को, कविश और उसके दोस्त। तो कविश कभी कभी ऐसे अकेले भी जाता था, वहाँ बैठता था, वेट करता था कि वो दिख जाए, लेकिन वो नहीं दिखी।
वो नहीं दिखी। कविश के मन में थोड़ा बहुत था कि मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, ऐसी उसकी फीलिंग थी, लेकिन उसने नहीं बताया। और वहाँ देखा और वो नहीं दिखी। एक दिन वो गया, शाम को नहीं दिखी, अगले दिन फिर से गया, तब भी वो नहीं दिखी। तो कविश को मन में निराशा नहीं हुई, लेकिन कविश ने सोचा कि क्या किस्मत खेल खेलती है, कभी मिलाती है, कभी नहीं दिखाती है। कविश ने सोचा, और अगले दिन कविश ने सोचा ठीक है, अब 2 दिन हो चुके हैं, मेरे सैटरडे संडे की छुट्टी पूरी हो चुकी है, अब मैं फिर से अपने जो शहर है वहाँ चला जाता हूँ। और वो फिर से अपने शहर वापस चला जाता है। फिर वो जैसे ही वो शहर जाने लगता है, वो जैसे बस में बैठता है, वो लड़की उसको उसी बस से उतरती हुई दिख जाती है। और कविश को जो उस टाइम जो फीलिंग होती है, वो जो खुशी होती है ना यार, वो बहुत उससे खुश हो जाता है। और वो सोचता है कि नहीं, किस्मत मिलाएगी तो ज़रूर, मेरा यहाँ आना व्यर्थ नहीं गया, वो मुझे दिखी, मैं उससे मिला, ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे ही वो उसको बस में दिखी, रास्ते में दिखी, कविश काफ़ी बहुत खुश हो गया। फिर उसके बाद कविश बस में बैठकर जाने लगा। और फिर वो बस के सफ़र में तो वो हमेशा उसे याद करता था, गाने सुनते सुनते। और उसने सोचता था कि अब मैं क्या करूं। तो उसने कुछ तो करना ही चाहिए। उसने प्यार को मतलब अपने सर पर हावी नहीं होने दिया, उसने प्यार को एक इंस्पिरेशन बना लिया। तो इंस्पिरेशन बना के उसने क्या किया कि उसने अपने लाइफ का पहले गोल सेट किया। फिर वो सुबह जल्दी उठने लगा, अपने शहर में जाके सुबह जल्दी उठने लगा, गार्डन में टहलने लगा और कुदरत के नज़ारे बहुत देखने लगा। वो जो गांव था ना, वो शहर में भी कुदरत के नज़ारे इसलिए देखता था कि वही कुदरत के नज़ारे उस पल की याद दिलाते जो उसने गांव में बिताए थे। तो अपनी सादगी में रहता, गार्डन में जाकर बेंच पर बैठ जाता, वही बहुत सारा समय बिताता, वही पढ़ाई करता, वही अपने लाइफ के बारे में सोचता, गोल्स बनाता। उसने गोल्स बनाए और अपने लाइफ में वो आगे बढ़ा, एक्सरसाइज करना शुरू की, उसने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया। फिर वो 2-3 महीने तक इसी ट्रैक पर बिल्कुल चला। इसी ट्रैक पर चलने के बाद में वो बिल्कुल उसने सोच लिया कि अभी एक कंपटीशन एग्ज़ाम है जो कि मुझे फ़ाइट करना ही करना है। तो उसने वो भी सोच लिया। और ऐसे ही मन ही मन वो सोचते सोचते फिर 2-3 महीने गुजर गए और फिर से वो काफ़ी चेंज हो चुका था। और उसने लाइफ का जो उसका इकिगाई गोल होता है वो उसे मिल गया था कि हाँ, वो लड़की मुझे चाहिए और लाइफ में मुझे ये जो कंपटीशन एग्ज़ाम है ये फ़ाइट करके मुझे ये बनना है। तो उसने अपने लाइफ का इकिगाई रोल बना लिया। और जैसे ही उसको उस लड़की से प्रेरणा मिली, उसने अपना टाइम वेस्ट करना, लोगों के साथ बिना वजह बैठना, दोस्तों के साथ बिल्कुल बंद कर दिया। अब उसका जो फोकस्ड था 24 आवर्स, वो सिर्फ अपने गोल के लिए था, अपनी लाइफ के लिए था। फिर उसके बाद में क्या हुआ, वो 3 महीने बाद गांव में फिर से आया। इस बार तो वो जाकर फिर उसी तालाब पर बैठा और उसने वेट किया झेलम का वेट किया और उसे झेलम दिखाई नहीं दी। तो उसने मन ही मन सोचा कि जो तुम्हारे लिए ना हो वो इंतज़ार ही क्या, और जो बार बार तुमसे ना हो वो प्यार ही क्या। उसने काफ़ी वेट किया झेलम नहीं दिखी। और जब बहुत वेट करने के बाद में, घंटा भर अंधेरा होने के बाद में, उसने सोचा कि होप की कि अब मैं इतनी देर हुए बैठा हूँ तालाब के पास किनारे पर फूलों के पास, अभी तक वो नहीं आई है, अब तो अंधेरा पड़ने लगा, अब तो क्या ही आएगी, ऐसा करते करते। लेकिन उसने होप नहीं छोड़ी कि नहीं आएगी। उसने सोचा कि अब आया हूँ तो वो नज़र ज़रूर आएगी। ऐसा करके वो वहाँ बैठा रहा और एक्चुअली में उसे दिखी गई। उसने सामने से बोल दिया, कैसे हो। झेलम ने सामने से उसको बोल दिया। और जब उसने सामने से बोल दिया तो कविश काफ़ी खुद हो गया और अपने आप में मतलब वो फीलिंग को कभी भूल ही नहीं पा रहा था। तो इतना कहते ही कविश की एकदम से दुनिया थम गई और कविश अपनी भावनाओं को बिना बिखेरे हुए वो भावनाएं समेट के फिर से वो शहर चला गया। और हमेशा की तरह वो बस में बस उसी को याद कर रहा था, उसी के बारे में सोच रहा था। अपनी फीलिंग्स में वो बहुत खोया खोया सा रहता था। और वो सफ़र में, उस सफ़र ही ऐसी चीज़ है जो कि बहुत सी फीलिंग्स दे देती है। सफ़र में बहुत एक्चुअली सब लोगों ने देखा होगा कभी कि जब हम कोई सफ़र करते तो सफ़र में हमारा एकदम से मूड फ्रेश हो जाता है और हमको नए नए विचार आने ही लगते। तो फिर आगे चल के
उसने शहर गया था, उसने सोचा कि अब मैं प्रपोज़ करूँ या नहीं करूँ, क्या ये राइट टाइम होगा कि नहीं होगा। तो अब मेरा एग्ज़ाम भी है 3 महीने बाद, वो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम मुझे फ़ाइट करना है, मैं प्रपोज़ करूँ कि नहीं करूँ। तो उसने सोचा कोई बात नहीं, 3 महीने और वेट कर लेते, जब इतना पूरे साल भर वेट किया ही है तो 3 महीने और वेट कर लेते। और 3 महीने उसने अच्छी एग्ज़ाम की तैयारी की, एग्ज़ाम दिया। उसके बाद वो जैसे ही वो फ्री हुआ, वो फिर से अपने गांव आ जाता है, इसी उम्मीद में कि बस गांव की सादगी, उसको गांव की सादगी और ठंडक बार बार खींच के ले आती थी अपने गांव में। फिर वो अपने गांव फिर से दोबारा आता है, और दोबारा आने के बाद वो फिर से वही कुदरत के नज़ारे देखना, तालाब के किनारे बैठना, फूलों की बहार, सब कुछ बस उसी में वो खोया रहता है। और झेलम का इंतज़ार ये वो करता रहता है। और वो झेलम को कहना चाहता तो कह सकता था, लेकिन उसने डायरेक्टली नहीं कहा। उसने उस फीलिंग्स को अपनी इंस्पिरेशन बनाई और अपनी प्रेरणा बनाने के बाद में उसने खुद को बदला, और फिर जाकर उसने कहा। और जब वो कहने का वक्त आ ही गया था, जब कविश सेकेंड ईयर में था, तब उसकी उम्र कुछ थी 22 ईयर्स की। और जब तक उसने कंपटीशन एग्ज़ाम दिया और ये लाइफ की जर्नी आगे चली, उसकी एज कुछ 24 ऐसे हो ही गई थी। तो उसने सोचा अब तो शादी तो करनी ही है और लाइफ में भी गोल जो है वो पाना ही है। तो ऐसा करते उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और उसने झेलम को प्रपोज़ कर ही दिया। वो हमेशा तो ऐसे सोचता था कि मैं खुद कुछ बन जाऊंगा और झेलम खुद से ही मुझसे अट्रैक्ट होकर मुझे बोल देगी, ऐसा वो हमेशा सोचता था कि अगर मैं डायरेक्टली झेलम को प्रपोज़ अगर वो उस टाइम में कर लेता, तो वो सोचता कि अगर मैं प्रपोज़ कर लेता और वो मेरी गर्लफ्रेंड बन भी जाती, तो ये जो फीलिंग है सिर्फ मेरे पास रह जाती। और मुझे ऐसा लगता कि मैंने ठीक है अब तो पा लिया है, मैंने सब कुछ पा लिया है, और फिर लाइफ का गोल वो नहीं पा पाता। वो शायद सोचता कि यही मेरा गोल है, ऐसा करके वो डायरेक्टली उसको जाके नहीं कहता है। वो पहले इंस्पिरेशन बनाता है, अपनी प्रेरणा बनाता है झेलम को, फिर वो जाके उससे कहता है। और एक दिन समय आ ही गया जब उसकी कॉलेज कंप्लीट हो गई थी और उसने कंपटीशन एग्ज़ाम दे चुका था वो। और फिर वो झेलम से उस दिन मिला तालाब के किनारे ही, और उसने झेलम को 2 मिनट 5 मिनट रोक के अपने दिल की बात ही कह दी कि झेलम मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुम मुझे जानती तो हो और गांव में सब लोग मुझे जानते ही है, सब कुछ है, तुम वो इंसान हो जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी। आखिर वो पल आ ही गया जिस पल के लिए मैं बहुत वेट कर रहा था, और आज मैं आपको कहना चाहता ही हूँ, मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे वेट अब हो नहीं रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने तुमको ये बात कहूँ मैंने सोचा प्रपोज़ करूँ कि नहीं करूँ, तुमको ऐसा सोचते सोचते मुझे काफ़ी वक्त बीत गया, लगभग आज 2 साल होने आए। अभी मैंने जब तुमको पहली बार देखा तब पहली बार से ही मुझे तुम बहुत पसंद आ गई, लेकिन डायरेक्टली मैंने अपने जो दिल की बात है वो तुमसे नहीं कही। मैंने वेट किया अच्छा टाइम आने का कि पहले मैं अपने आप को बदलूँ, अपने आप को सुधारूँ, फिर मैं तुमसे अपने दिल की बात कहूँगा। और ऐसे ही मैं तुमको प्रपोज़ कर लेता, तुम सोचती है तो कोई लड़का है ऐसे ही प्रपोज़ कर ले, और ऐसा कुछ दिन में बाद वो तुम ना कह देती तो दिल को काफ़ी बुरा लगता। इसलिए मैंने आज जो भी है मैं एक अच्छा इंसान बना हूँ, मैंने खुद को काफ़ी बदला है फिज़िकली, और अपने गोल के लिए भी मैं आगे बढ़ा हूँ। मैंने अभी कंपटीशन एग्ज़ाम दिया है, अब मुझे पता नहीं कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं आज तुमको अपने दिल की बात बोल रहा हूँ तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, दोनों बातों का मुझे कोई पता नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। मैंने तुमको नहीं जानते हुए, मैंने तुमको नहीं बात करते हुए भी अगर तुमसे कहना चाहता तो सिर्फ एक मैसेज की ही देरी होती। तुम तो मेरी बचपन की दोस्त हुई हो, तो अगर मैं तुमसे दिल की बात कहना चाहता तो एक मैसेज की देरी थी, मैं कह सकता था। लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हारे फ़ोटो को देखकर और तुमको याद कर तुमको अपनी इंस्पिरेशन बनाकर अपनी लाइफ को बदला है। और अब मुझे नहीं पता है कि क्या रिज़ल्ट होगा मेरे एग्ज़ाम का और क्या रिज़ल्ट होगा तुम्हारे जवाब का, लेकिन मुझे इंतज़ार रहेगा। इतना कह के मुझे अभी हाँ नहीं सुनना है और ना भी नहीं सुनना है। तुम जो तुम्हारा वक्त लेना है वो ले लो, और बस मुझे जवाब दे देना, ऐसा कहकर कविश वहाँ से चला जाता है और झेलम उस टाइम कुछ भी नहीं कहती है। फिर उसके बाद कहानी मोड़ लेती है सीधा 6 महीने बाद। और 6 महीने बाद क्या होता है कि कविश की जॉब लग चुकी होती है अपने गांव के पास ही। तो कविश काफ़ी खुश होता है कि जॉब भी लग भी चुकी है और गांव के पास ही लगी है। गांव की सादगी तो उनको पसंद है ही हमेशा से कविश को।
और काफ़ी सारी जो फीलिंग्स है वो है ही है। और जब 6 महीने बाद कविश की लाइफ कुछ बदल सी गई थी, उसको जॉब लग चुकी थी और जॉब लगने के बाद में वो अपनी एक ऑफ़िस जाता है और ऑफ़िस में जैसे ही वो जाता है और काफ़ी 1-2 महीने वो ऑफ़िस में रेगुलर जाने लगता है और दूसरे महीने होते ही उसको एक दिन जैसे वो ऑफ़िस से बाहर निकलता है और वो देखता है कि सामने कौन खड़ा है, झेलम। उसकी दुनिया वही थम जाती है और वो एकदम थम सा जाता है, झेलम आ जाती है। तो वो समझ जाता है कि झेलम कुछ ना कुछ तो कहने आई है, हाँ कहने आई है कि ना कहने आई है, ऐसा करके वो बहुत घबरा सा जाता है। लेकिन वो कहता है कि झेलम, तुम कुछ भी कहना चाहती हो, उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि हम एक जगह जाते हैं। तो वो एक डैम पर जाते हैं जहाँ की पूरा पानी से वो भरा होता है और एक रास्ता होता है जहाँ से वो टहल कर जाते हैं और वहाँ पर एक थोड़ा सा ही पहाड़ी पर एक शिव भगवान का मंदिर होता है। तो वह दोनों टहल रहे होते हैं और टहलते टहलते बातें करना, एक्चुअली तो वो कुछ बोल ही नहीं पाते, लेकिन फिर भी वो बातें करना चाहते हैं। और कविश कहता है कि आज तुमने मुझे एकदम सरप्राइज़ दे दिया, क्या बात है, मैं तो डर सा गया। मैंने कहा क्या कुछ एकदम क्या हो क्या गया झेलम को, ऐसा करके मैं डर सा गया। और वहाँ भी बहुत हरियाली होती है, हवाएं चल रही होती है, हल्की हल्की बारिश सी होती है, भीनी सी। और फिर उस दिन झेलम कहती है कि आपने तो अपने दिल की बात कह दी, लेकिन और आपने बहुत वेट कराया, मुझे डायरेक्टली मेरा आंसर नहीं मांगा, आपने वेट करके सोच समझ के मुझे मेरा जवाब देने के लिए कहा कि आखिर मेरा जवाब होगा क्या। एक्चुअली ऐसा है ना कि मेरे लिए भी बहुत से रिश्ते आए हैं और काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन मैंने आज तक किसी को हाँ नहीं कहा। और ये जो ऐसे ही टाइम पास के लिए जो लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं 2 महीने 4 महीने 6 महीने फिर भूल जाते, ये मैंने भी नहीं किया है और ये मैं जानती हूँ कि ये आपने भी नहीं किया है। और आप ऐसे इंसान होते, आप पसंद करते हैं तो मुझे पहले से ही पता था। गाँव में तो बात मिल ही जाती है इधर उधर से। पसंद करते थे तो मैं पहले से जानती हूँ, लेकिन अगर आप उस टाइम प्रपोज़ करते तो शायद मैं भी नहीं जानती कि मेरा जवाब क्या होता। लेकिन जब आपने आज प्रपोज़ किया है, कुछ लाइफ में बन के, अपने जीवन को बदल के आपने प्रपोज़ किया है, तो फिर आपने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तो जो मेरा जवाब है वो तो एकदम से बिल्कुल हाँ ही है आपके लिए, हम सफ़र बनने के लिए हाँ है। और आप में बहुत अच्छा ही है और अच्छाई की एक निशानी आपने की, आपने मेहनत करके मेरे प्यार को एक इंस्पिरेशन बना के आप लाइफ में इतना आगे बढ़े हो। तो मेरी ओर से तो बिल्कुल हाई है, क्योंकि शायद ही आपसे अच्छा लड़का कोई मुझे मिलेगा जो कि इतना मुझे बिना देखे प्यार कर ले, तो फिर वो सामने होके देख के कितना प्यार करेगा और वो लाइफ में क्या क्या करेगा। ऐसा ही इंसान मुझे खुश रख सकता है। आप वही इंसान जिसकी मुझे तलाश थी। और ऐसा कहते ही कविश बहुत खुश हो जाता है और वो शिव मंदिर में दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद में वो वापस अपने घर को जाते हैं। फिर झेलम फिर से कहती है कि रिश्ते तो काफ़ी आते रहते हैं इधर उधर से, लेकिन जो आपने प्यार निभाया है वही सच्चा प्यार है। जो बिना देखे प्यार निभा गए आप, तो फिर सामने होकर कितना प्यार निभाओगे। ऐसा कहकर दोनों बहुत खुश होते हैं और दोनों अपने घर जाते हैं। तो यही कहानी हमारी ख़त्म होती है।